नदी की धारा में बहती हुई वो टोकरी वहां से कुछ दूर एक माली के घर के पास पहुंच जाती है। बच्ची की आवाज सुनकर मालिन नदी से टोकरी सहित बच्ची को उठा लेती है और अपने पति से कहती है, इस नदी से पहले हमें 2 लड़के मिले और अब ये लड़की भगवान के आशीर्वाद से हम इसको भी पालेंगे और इसका नाम लीना रखेंगे। इसके बाद 12 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। लीना अब 12 साल की हो चुकी होती है। वो घर के पास नदी के पास उसी जगह पर पानी भरने आती है जहाँ से उसे मालिन ने उठाया था। तभी माली का बड़ा बेटा यानी लीना का भाई पीटर वहाँ आता है और उससे कहता है कि हमें फूल लगाने के लिए क्यारी तैयार करनी है। तो लीना उसे अपने हाथ से बनाया हुआ काठ का खिलौना दिखाती है। इसके बाद दोनों वहाँ से अपने घर के पास जाते हैं जहाँ पीटर लकड़ियाँ काटने लगता है और लीना फूल लगाने के लिए क्यारी तैयार करने लगती है। वहीं पर इनका तीसरा भाई सैम भी पेड़ पर बैठा होता है। वो इन दोनों पर गुलेल से निशाना लगाकर इन्हें छेड़ रहा होता है। इन तीनों को माली और मालिन ने नदी से गोद लिया था, पर वो इन्हें अपने सगे बच्चों से ज्यादा प्यार करते थे और तीनों भाई बहनों में भी आपस में काफी प्रेम था। लीना रोज नदी के किनारों पर अकेले खेलने जाया करती थी। एक दिन उसे नदी के किनारे 2 कुत्ते दिखते हैं तो वो उनके साथ खेलने लगती है। ये कुत्ते राजा अलेक्जेंडर के थे जो वहीं नदी के पास उदास बैठे हुए थे। लीना को देखकर उन्हें अपनी मरी हुई पत्नी की याद आ जाती है जिसे पहली बार वो इसी नदी के किनारे मिले थे। इसी बीच लीना राजा अलेक्जेंडर के पास आती है और उनके हाथों में काठ का खिलौना देखकर उनसे पूछती है कि क्या ये आपने बनाए हैं। राजा कहते हैं नहीं, ये लकड़ी का खिलौना मेरी पत्नी ने बनाया था, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। लीना कहती है मैं भी ऐसे ही लकड़ी के खिलौने बना लेती हूँ। ये कहकर वो लकड़ी का एक घोड़ा बनाकर राजा को दे देती है और फिर अपने घर लौट जाती है। घर पर उसके माँ बाप उन सभी भाई बहनों के लिए खाना परोसते हैं। इधर राजा भी अपने महल में वापस लौट आता है। वहाँ जब राजा का सलाहकार उन्हें और उनकी माँ को खाना परोस रहा होता है तभी राजा कहते हैं कि आज मुझे एक लड़की मिली थी जो मेरी पत्नी हेलेना जैसे ही काठ के खिलौने बना लेती है और उसका बात करने का तरीका भी वैसा ही था। ये सुनकर उनकी माँ चौंक जाती है और राजा से पूछती है कि वो लड़की तुम्हें कहाँ मिली थी। तो राजा कहते हैं नदी के किनारे। इसके तुरंत बाद राजा की माँ बिना राजा को बताए सलाहकार के साथ एक बग्घी में बैठकर उस लड़की को ढूंढने निकल पड़ती है। थोड़ी देर नदी के किनारों पर चलने के बाद वो अपनी बग्घी माली के घर के सामने रुकवाती है और बग्घी से बाहर झांककर माली के परिवार को देखती है जिसमें उसके तीनों बच्चे भी होते हैं। उन्हें देखकर राजा की माँ को झटका लगता है और वो वापस महल आकर सलाहकार से अकेले में पूछती हैं कि मैंने जिन बच्चों को तुम्हें मार डालने के लिए दिया था उनका तुमने क्या किया। सलाहकार कहता है कि मैंने उन्हें मारने की बजाय एक टोकरी में रखकर नदी में डाल दिया था। ये सुनकर राजा की माँ उस पर नाराज होते हुए कहती हैं कि तुम्हारी गलती का नतीजा है कि वो बच्चे खुशी से हैं और जिंदा हैं। अगर राजा को पता चल गया तो मेरे सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। सलाहकार कहता है तो अब आप क्या चाहती हैं। राजा की माँ कहती है उन बच्चों को मरना ही होगा, पर इस बार ये काम मैं अपने तरीके से करूंगी। अगले दिन जब लीना अपने घर के बाहर बत्तखों को अकेले चारा डाल रही होती है तभी राजा की माँ गाँव की औरतों के कपड़े पहनकर लीना के घर के नजदीक जाकर बैठ जाती है और कराहने का नाटक करने लगती है, जिसे सुनकर लीना उनके पास जाती है। राजा की माँ उससे कहती है कि मैं दूर के एक गाँव में रहती हूँ और थक गई हूँ। लीना दिल की अच्छी होती है इसलिए वो उनका झूठ नहीं समझ पाती और उनके पाँव दबाने लगती है। इस दौरान राजा की माँ चालाकी से पूछती है कि क्या तुम बचपन से यही रहती हो। लीना कहती है हाँ, मेरी माँ ने मुझे इसी नदी से उठाकर गोद लिया था। राजा की माँ पूछती है और तुम्हारी बाकी के दोनों भाई। लीना कहती है वो भी माँ को इसी नदी से मिले थे। अब राजा की माँ उससे कहती है कि क्या तुम्हें कभी ये जानने की इच्छा नहीं होती कि तुम लोगों के असली माता पिता कौन हैं। लीना कहती है नहीं, क्योंकि जिस माँ बाप ने हमें पाला पोसा वो हमें इतना प्यार करते हैं कि हमें कभी ये जानने की जरूरत ही नहीं महसूस हुई। इस पर राजा की माँ कहती है कि अगर कभी तुम और तुम्हारे भाई अपने असली माता पिता के बारे में जानना चाहें तो जादुई पहाड़ पर रहने वाली ज्ञानी चिड़िया तुम्हें सब बता सकती है। लीना कहती है पर वो तो यहाँ से काफी दूर है और उतने बड़े पहाड़ पर ज्ञानी चिड़िया कहाँ मिलेगी। बुढ़िया कहती है उस पहाड़ पर एक सुनहरे पत्तों वाला पेड़ और एक जादुई झरने का पानी है। अगर तुम उपहार के तौर पर ये दोनों चीजें ज्ञानी चिड़िया को दोगी तो वो तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे देगी। इसके बाद राजा की माँ वहाँ से वापस लौट जाती है। दरअसल वो लीना और उसके भाइयों को मारना चाहती है, इसलिए उसने लीना को जादुई पहाड़ पर भेजने के लिए चाल चली थी क्योंकि वो रहस्यमय पहाड़ खतरों से भरा था। पर भोली भाली लीना बुढ़िया की षड्यंत्र से अनजान होती है। रात में वो अपने दोनों भाइयों से कहती है आज मुझे एक औरत से पता चला है कि जादुई पहाड़ पर एक ज्ञानी चिड़िया रहती है जिससे हमें अपनी असली माता पिता का पता चल सकता है। इस पर उसका बड़ा भाई पीटर और उसका छोटा भाई सैम उससे कहते हैं कि अगर हमारे असली माता पिता को हमारी इतनी ही परवाह होती तो वो हमें पैदा होते ही नदी में क्यों फेंक देते, इसलिए सो जाओ। सुबह जब लीना अपने माता पिता और भाइयों के साथ खाना खा रही होती है तब पीटर सबसे कहता है कि मैं जंगल से लकड़ियां लाने जा रहा हूँ, मुझे कुछ वक्त लगेगा। फिर वो घर से बाहर निकल जाता है तो लीना भी बाहर उसके पास जाती है और उससे कहती है कि तुम जादुई पहाड़ पर जा रहे हो ना। पीटर कहता है हाँ, पर यहाँ किसी को मत बताना, मैं शाम तक लौट आऊंगा। इस पर लीना कहती है ज्ञानी पक्षी के लिए पहाड़ से जादुई झरने का पानी और सुनहरे पेड़ का फल ले जाना मत भूलना। पीटर कहता है ठीक है। इसके बाद पीटर वहाँ से निकल पड़ता है और जंगल के रास्ते आगे बढ़ता है। काफी देर चलने के बाद आखिरकार वो जादुई पहाड़ के सामने पहुंच जाता है। पहाड़ के अंदर जाने के लिए गुफा के आकार का एक द्वार होता है। उस द्वार के सामने एक अदृश्य जादुई दीवार होती है, पर पीटर उसे पार करके दूसरी तरफ चला जाता है जहाँ एक खुले मैदान में उसे सुनहरे फल वाला पेड़ दिखता है। पीटर उस पेड़ के करीब जाता है। वहाँ पड़े हुए पत्थर पर खड़ी एक बिल्ली उसे इशारे से कुछ बताने की कोशिश करती है, पर पीटर उस पर ध्यान नहीं देता और उसे अपने पास से हटा देता है। इसके बाद वो सुनहरा फल तोड़ने के लिए उस पेड़ पर चढ़ जाता है, पर फल सबसे ऊंची शाखा पर होता है, इसलिए जैसे ही पीटर और ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश करता है उसका हाथ फिसल जाता है और वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। आश्चर्य की बात यह होती है कि नीचे गिरते ही वो पत्थर का बन जाता है। उधर उसके भाई बहन घर पर उसका इंतजार कर रहे होते हैं, पर जब रात होने पर भी पीटर नहीं लौटता तो उसके माता पिता को उसकी चिंता होने लगती है। लीना और उसका छोटा भाई भी पीटर के न लौटने से परेशान होते हैं, इसलिए लीना अपने माता पिता से सच बताते हुए कहती है कि पीटर जादुई पहाड़ पर ज्ञानी चिड़िया के पास
गया है ताकि वह उससे हमारे असली माता पिता के बारे में पूछ सके। ये सुनकर माली और मालिन चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि जो भी वहाँ जाता है कभी वापस नहीं लौटता, और तुम लोगों ने हमसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा। लीना कहती है हमें माफ कर दीजिए। माली कहता है तुम अपनी माँ के साथ यहीं रुको, मैं और सैम पीटर को ढूंढने जाएंगे। इसके बाद माली और सैम रात में ही पीटर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। चलते चलते सुबह हो जाती है और ये दोनों जादुई पहाड़ के द्वार तक पहुंच जाते हैं। माली सैम से वहीं रुकने को कहकर द्वार के जरिए पहाड़ के अंदर जाने लगता है, पर द्वार पर अदृश्य दीवार होने की वजह से वो उसके अंदर नहीं जा पाता। आश्चर्य की बात ये होती है कि सैम उस अदृश्य जादुई दीवार के पार चला जाता है। ये देखकर उसका बाप काफी हैरान रह जाता है और वो पूरी ताकत लगाकर अदृश्य दीवार के पार जाने की कोशिश करने लगता है, पर हर बार वो दीवार उसे पीछे ढकेल देती है। उधर सैम दूसरी तरफ उस मैदान में पहुंच जाता है जहाँ सुनहरे फल वाला वो पेड़ होता है। वो उस पेड़ के पास जाता है तो पत्थर बने पीटर के ऊपर बैठी बिल्ली उसे भी कुछ बताने की कोशिश करती है, पर सैम भी उस पर ध्यान नहीं देता और उसको भगा देता है। इसके बाद वो गुलेल से सुनहरे फल तोड़ता है और उसे लेकर वहाँ से आगे बढ़ता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे भी जादुई झरने वाला पहाड़ दिखता है। वहाँ एक बाज मंडरा रहा होता है। वो भी सैम को इशारे से कुछ बताने की कोशिश करता है, पर सैम उसको डांट देता है और जादुई पानी लेने के लिए ऊपर पहाड़ पर चढ़ने लगता है। पहाड़ काफी ऊंचाई पर होता है। इस दौरान जैसे ही सैम आधी ऊंचाई पर पहुंचता है उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। हैरानी की बात यह होती है कि नीचे गिरते ही वो भी पत्थर का बन जाता है। दूसरी ओर राजा लीना से मिलने उसके घर जाते हैं, पर वहाँ कोई नहीं होता क्योंकि लीना और उसकी माँ पीटर को ढूंढते हुए जादुई पहाड़ पर आ चुकी होती हैं। यहाँ उन्हें माली मिलता है जो अंदर न जा पाने की वजह से निराश होकर गुफा के द्वार के पास ही बैठा होता है। वो अपनी पत्नी और लीना से बताता है कि पहाड़ी के अंदर जाने वाले द्वार पर एक अदृश्य जादुई द्वार है जिसकी वजह से मैं तो उसके अंदर नहीं जा पाया, पर सैम उसके अंदर चला गया। पता नहीं वो दोनों किस हाल में होंगे। ये सुनकर लीना उस अदृश्य दीवार के पार जाने की कोशिश करती है। हैरानी की बात यह होती है कि वो भी दीवार के उस पार चली जाती है। वहाँ वो भी सुनहरे पेड़ के पास जाती है तो बिल्ली उसके पास भी आती है। लीना उसे भगाने की बजाय उसे दुलारने लगती है और उसे पूछती है कि क्या तुमने दो लड़कों को देखा है, वो दोनों मेरे भाई हैं। तो बिल्ली उसे पत्थर की ओर इशारा करती है। लीना समझ जाती है कि पीटर पत्थर बन गया है, लेकिन लीना पेड़ पर नहीं चढ़ पाती थी, इसलिए वो बिल्ली से सुनहरा फल तोड़ने में उसकी मदद करने को कहती है। तो बिल्ली पेड़ पर चढ़कर उसके लिए सुनहरा फल तोड़ लाती है। अब लीना उसे दुलारकर वहाँ से आगे बढ़ती है और चलते चलते जादुई झरने वाले पानी के पास पहुंच जाती है, लेकिन वो झरना ऊंची पहाड़ी पर होता है जहाँ एक बाज मंडरा रहा होता है। लीना उसे प्यार से अपने पास बुलाती है और उसे पूछती है कि क्या तुमने किसी लड़के को यहाँ देखा है। तो बाज पत्थर बने सैम के ऊपर बैठ जाता है। अब लीना फिर समझ जाती है कि उसका दूसरा भाई यहाँ पत्थर बन चुका है, इसलिए वो बाज से झरने का जल लाने की प्रार्थना करती है और कहती है कि अगर मैं ऊपर से गिरी तो मैं भी पत्थर की बन जाऊंगी। बाज उसकी बात मान लेता है और उसकी बोतल लेकर ऊपर से जादुई जल ले आता है। लीना उसे धन्यवाद देती है और वहाँ से आगे बढ़ती है। अगले सीन में महल में राजा अलेक्जेंडर को दिखाया जाता है जहाँ उनकी माँ उनसे कहती है कि पड़ोस के राजा तुमसे अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, इसलिए तुम तैयारी शुरू कर दो। राजा कहता है मेरी पत्नी को मरे हुए 12 साल हो गए हैं और मैं अब भी उसी से प्यार करता हूँ। अगर इतने सालों में मैंने दूसरी शादी नहीं की तो आपको क्यों लगता है कि मैं अब दूसरी शादी करूंगा। इस पर उसकी माँ कहती है कि कब तक तुम अपनी पहली पत्नी की याद में दुखी होकर अपनी आगे की जिंदगी बर्बाद करोगे। जिसे जाना था वो तो चला गया, अब तुम अपने आगे के वंश के बारे में सोचो। ये सुनकर राजा अपनी माँ पर भड़क जाता है और कहता है कि वो एक किसान की बेटी थी, इसलिए आपने उसे कभी भी अपने बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया और अब आपको मेरी फिक्र हो रही है। मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। इधर जादुई पहाड़ पर आगे बढ़ रही लीना एक ऐसे पेड़ के पास पहुंचती है जिस पर कई सारे पक्षी बैठे हुए होते हैं। तो वो उन पक्षियों से पूछती है कि तुम में से ज्ञानी पक्षी कौन है। सारे पक्षी कहते हैं कि मैं हूँ ज्ञानी चिड़िया। ये सुनकर लीना कंफ्यूज हो जाती है और उनसे कहती है कि ज्ञानी पक्षी हमेशा सच बोलता है और तुम सब खुद को ज्ञानी पक्षी कह रहे हो। इसका मतलब ये है कि तुम सब झूठ बोल रहे हो, इसलिए तुम में से कोई भी ज्ञानी चिड़िया नहीं हो सकता। तभी बगल के पेड़ पर उसे एक अकेला बैठा हुआ पक्षी दिखता है। लीना उससे कहती है कि क्या तुम हो ज्ञानी पक्षी। वो कहता है कि हाँ, तुम काफी चतुर हो और तुम्हारा अनुमान भी सही है। तो लीना उसे उपहार के तौर पर सुनहरे पेड़ का फल और जादुई झरने का पानी पीने को देती है। इससे ज्ञानी पक्षी खुश हो जाता है। अब लीना उससे पूछती है कि मेरे दोनों भाई पत्थर बन गए हैं, वो कैसे ठीक होंगे। तो ज्ञानी पक्षी कहता है कि तुम्हारी बोतल में जो जादुई झरने का जल है उसे उस पत्थर पर छिड़कने से वो दोनों फिर से इंसान बन सकते हैं। ये सुनकर जादुई जल भरी बोतल लेकर लीना जल्दी से झरने वाली पहाड़ी के पास जाती है और वहाँ बाज के बताए हुए पत्थर पर जादुई जल छिड़क देती है, जिससे सैम फिर से इंसान बन जाता है। इसके बाद ये दोनों चिड़िया के साथ सुनहरे पेड़ के पास जाते हैं। वहाँ लीना बिल्ली के बताए हुए पत्थर पर जल छिड़कती है, जिससे पीटर भी इंसान बन जाता है। पीटर अपनी बहन से कहता है कि आखिर तुमने कर दिखाया। फिर तीनों भाई ज्ञानी चिड़िया से पूछते हैं कि हमारे असली माँ बाप कौन है। चिड़िया कुछ देर सोचने के बाद बताती है कि तुम्हारे असली माता पिता राजा अलेक्जेंडर और उनकी पत्नी है। अब लीना उससे पूछती है कि पर उन्होंने हमें पैदा होते ही फेंक क्यों दिया। ज्ञानी चिड़िया कहती है तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने नहीं, तुम्हारी दादी ने फेंकवाया था। उनकी योजना तुम लोगों को मार डालने की थी। ये सुनकर तीनों बहुत हैरान होते हैं और चिड़िया से पूछते हैं कि ऐसा गिरा हुआ काम क्यों किया उन्होंने। तो चिड़िया कहती है राजा अलेक्जेंडर को एक किसान लड़की यानी तुम्हारी माँ से प्यार हो गया था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और राजा ने अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर तुम तीनों की माँ से शादी कर ली थी। इस बात से तुम्हारी दादी बहुत नाराज थी क्योंकि वो राजा की शादी किसी राजकुमारी से करना चाहती थी। इसलिए तुम्हारी माँ को रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया और जैसे ही तुम लोगों का जन्म हुआ तुम्हारी दादी ने अपने आदमी से तुम लोगों को जंगल में ले जाकर मार डालने को कहा। उन्होंने एक भी बार राजा और रानी को ये नहीं पता चलने दिया कि तुम तीनों में से कोई भी जिंदा बचा है। हर बार वो राजा रानी से यही बताती रही कि बच्चे पैदा होते ही मर गए, जिससे रानी बहुत दुखी रहने लगी। ये सुनकर लीना कहती है तो क्या इसी दुख से हमारी माँ मर गई। चिड़िया कहती है नहीं, वो मरी नहीं, जिंदा है। ये सुनकर लीना चिड़िया से कहती है कि राजा ने मुझसे कहा था कि रानी मर गई। इस पर चिड़िया कहती
है उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि रानी जिंदा है। राजा को उनकी माँ ने कुचली हुई लाश दिखाकर बताया था कि रानी मर गई है। ये सब जानने के बाद लीना अपने दोनों भाइयों के साथ राजा को सच बताने के लिए जाने लगती है। चिड़िया कहती है अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, अभी तुम लोगों को एक और रात जानना बाकी है। लेकिन ये तीनों जल्दी में चिड़िया की पूरी बात सुने बिना ही दीवार के जरिए पहाड़ से बाहर आ जाते हैं। वहाँ माली और मालिन बच्चों का इंतजार कर रहे होते हैं और बच्चों को सही सलामत बाहर देखकर दोनों खुश हो जाते हैं। लीना अपने माँ बाप से कहती है कि ज्ञानी चिड़िया ने हमें बताया है कि राजा अलेक्जेंडर और रानी ही हमारे असली माता पिता हैं और उसने ये भी कहा है कि रानी अभी जिंदा है, इसलिए ये बात हमें जल्दी से जल्दी राजा तक पहुंचानी होगी। माली और मालिन बच्चों की इस बात से सहमत हो जाते हैं। उधर राजमहल में राजा की माँ अभी भी राजा की दूसरी शादी करने की जिद पर अड़ी होती है, पर राजा उन्हें फिर से मना कर देता है। इधर एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर माली और उसका परिवार राजमहल के लिए निकलता है और कुछ ही देर बाद ये सभी लोग राजा अलेक्जेंडर के महल तक पहुंच जाते हैं। वहाँ माली और मालिन बाहर रुकते हैं जबकि तीनों बच्चे महल के अंदर जाते हैं। सलाहकार उन तीनों बच्चों को देखकर उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं आप तीनों का गुनहगार हूँ। फिर वो बच्चों को राजा के पास ले जाता है। तीनों को महल में देखकर राजा की माँ घबरा जाती है और कहती है कि तुम गरीबों को इस महल के अंदर किसने आने दिया। पर राजा उन्हें टोकते हुए लीना से पूछता है कि क्या बात है। लीना कहती है कि हम तीनों आप ही के बच्चे हैं। इस पर बुढ़िया कहती है कि ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं। तो लीना कहती है हमें जादुई पहाड़ की ज्ञानी चिड़िया ने सच बता दिया है, आपकी माँ ने ही हम लोगों को फिर से मारने के लिए जादुई पहाड़ पर भेजा था, पर हम तीनों फिर से बच गए। ये सुनकर राजा अपनी माँ पर भड़क जाता है और अपनी माँ से कहता है डायन भी एक घर छोड़कर वार करती है और आप इतना गिर जाएंगी मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। फिर लीना राजा से ये भी बताती है कि चिड़िया ने कहा है कि रानी माँ अभी जिंदा है। ये सुनकर राजा अपनी माँ से पूछता है कि मेरी पत्नी कहाँ है। तो उसकी माँ कहती है तुम्हारी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए मैंने उसे कहा था कि तुम शापित हो, इसलिए ही तुम्हारे बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं। अगर तुम जादुई पहाड़ से सुनहरा फूल और जादुई फल ले आओ तो तुम्हारा शाप दूर हो जाएगा। मेरी योजना काम कर गई और वो जादुई पहाड़ पर गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। तो राजा कहता है इसीलिए आपने मुझे यकीन दिलाने के लिए कुचली हुई लाश दिखाई और कहा कि रानी मर गई है। मैंने आंखें बंद करके आप पर भरोसा किया और यही मेरी गलती है। इसके बाद राजा सिपाहियों से अपनी माँ को जेल में डालने को कहता है और फिर बच्चों के साथ सुनहरे पेड़ के पास बैठी ज्ञानी चिड़िया के पास जाता है। राजा उसे पूछता है कि मेरी पत्नी कहाँ है। तो चिड़िया एक पत्थर पर बैठकर उसे बताती है कि यही है रानी। अब लीना उस पत्थर पर भी जादुई जल छिड़कती है जिससे रानी भी इंसान बन जाती है। रानी को वापस पाकर राजा बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि 12 साल से मेरा दिल कहता था कि मैं तुम्हें जरूर मिलूंगा। अब राजा उन्हें अपने बच्चों से मिलवाता है। उधर राजा की माँ को जेल में डाल दिया जाता है और इधर सभी बच्चे और राजा रानी माली के घर जाते हैं। बच्चे उनसे कहते हैं कि आपको लगा था कि हम आपको भूल जाएंगे क्या। राजा और रानी भी माली और मालिन का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि आपने हमारे बच्चों को पाल पोस कर हम पर जो उपकार किया है उसका कर्ज हम पूरी जिंदगी नहीं उतार पाएंगे, इसलिए आप लोगों को अब से हमारे साथ महल में रहना होगा। राजा और बच्चों के आग्रह पर माली और मालिन इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद जब वो लोग वहाँ खाना खा रहे होते हैं तो रानी सबको बताती है कि एक शाप की वजह से सिर्फ राजा और उसके खानदान के लोग ही जादुई पहाड़ के अंदर जा सकते हैं। इस तरह